नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर माह में हुई एक युवती की हत्या के खुलासे की। अक्टूबर माह में जनपद एटा में एक युवती का शव मिला था, जो कि थाना बिचवा क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों ने अपने विपक्षियों पर युवती की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया तो मामला कुछ और ही निकला। हत्यारे अपने ही निकले। आइए आपको भी दिखाते। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर है पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पुलिस की रक्षा में मौजूद महिलाएं और पुरुष एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग मृतक युवती के परिजन हैं। बता दें कि 10 अक्टूबर के दिन जनपद एटा में एक युवती का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त थाना बिचवा क्षेत्र के ग्राम हरकेसी निवासी किशनपाल की 14 वर्षीय पुत्री शिवानी उर्फ जानवी के रूप में हुई थी। उस समय परिजनों की ओर से गांव के ही रहने वाले अपने विपक्षियों पर युवती की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया था और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस को परिवारजनों पर ही हत्या किए जाने का शक था, तो पुलिस की कार्रवाई और जाँच इसी क्रम में चल रही थी और आखिरकार जब पुलिस ने हत्या का खुलासा किया तो मामला चौंकाने वाला निकला। महज अपने विपक्षियों को फंसाने को लेकर युवती के पिता और उसके परिजनों ने ही युवती की हत्या कर दी थी। इसके बाद आखिरकार पुलिस ने खुलासा करते हुए सभी हत्यारोपी परिवारजनों को गिरफ्तार कर लिया है और मीडिया के सामने चेहरे बेनकाब किए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की ओर से पुलिस लाइन में की गई पत्रकार वार्ता में हत्या का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया गया, यह जरा आप भी सुनिए। चोरी की हत्या का खुलासा किया क्या? देखिए, ये 30 अक्टूबर को थाना मलावन जनपद एटा क्षेत्र में एक किशोरी शिवानी उर्फ जानवी की डेड बॉडी बरामद हुई थी और ये रहने वाली नगला हरकेशी की थी। तो इसकी घर वाले जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त भी की थी और एक मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया था। बाद में इन्होंने गांव के ही 2 लोगों को, दिनेश यादव और विशेष यादव को उन्होंने मुलजिम बनाया था और वहाँ पर आरोप लगाया था कि इनकी रंजिश के कारण इन्होंने ही उसकी लड़की को हत्या की थी। और जब वहाँ पर विवेचना हुई तो उन्होंने पूरे विवेचना में साक्ष्य कलेक्ट करके यहाँ पर 2 लोगों के नाम सहित विवेचना, चूँकि बिछवा थाना क्षेत्र से इन्होंने बताया था कि यहाँ से ले गए थे उस लड़की को, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी घटनास्थल के आधार पर। तो यहाँ पर जब पूरा तकनीकी विश्लेषण किया गया और गहराई से इसकी विवेचना की गई तो पता चला कि इसने जो इसका पिता है केपी किशनपाल, इसने खुद अपनी लड़की के चाल चरित्र पर संदेह करता था और इसी के आधार पर इसने और इसकी पत्नी सुधा और इसकी जो बहन है गुड्डी, इन तीनों ने मिल करके घर में उसकी हत्या कर दी, गला दबा करके। इसके बाद इसका जो साढ़ू है केपी का, अखिलेश, उसकी एक गाड़ी थी, 4 व्हीलर गाड़ी, उसको इन्होंने बुलवाया और एक रजनेश जो बुरावली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसका दोस्त है केपी का, तो ये 5 लोग मिल करके और ये डेड बॉडी को मलावन थाना एटा जनपद में वहाँ पर फेंक आए थे और इसके बाद फिर इन्होंने फंसाने का अपने विरोधियों का कुछ चक्कर रचा और ये लगातार प्रयास करते रहे कि ये जेल चले जाए। लेकिन पुलिस ने बहुत गहराई से इसमें खास करके क्षेत्राधिकारी गाँव और हमारे जो यशो बिछवा है त्यागी ने बहुत अथक परिश्रम करके सही मुलजिमों को गिरफ्तार किया। और इसमें जो केपी है, जो इसका लड़की का, किशोरी का पिता है, जो मुख्य अभियुक्त है हत्या का, इस पे 2 दर्जन मुकदमे जिसमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। तो ये बहुत सातिर किस्म का अपराधी है और इसने खुद हत्या करके और इसकी पत्नी और इसकी बहन ने हत्या करके और दूसरे जो उसके विरोधी हैं दिनेश और विशेष को फंसाने का जो प्रयास किया था वो निष्फल हुआ और सही अपराधी जेल भेजे जा रहे हैं और उन निर्दोष लोगों को जिनको इन्होंने नामित किया था उनकी नामजदगी कर पाई गई।